सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। हमारे सनातन धर्म की कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो किसी भी जीव को, व्यक्ति मात्र को जीवन कैसे जीना चाहिए इसका मार्गदर्शन देती है। बहुत से त्योहार हम मनाते हैं। सावन महीने में आशुतोष परमात्मा शिव का यजन करते हैं। नवरात्रि में आद्य शक्ति देवी दुर्गा अम्बा याद करते हैं। बीच बीच में जन्माष्टमी में कृष्ण को, रामनवमी में भगवान राम को याद करते रहते हैं। लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, अमावस्या का व्रत रखते हैं। ये सब क्यों है? इन व्रतों की परंपरा के पीछे एक बहुत बड़ी मानव जात के कल्याण की भावना रही है। जीवन में बहुत से कार्य करने होते हैं, उपाधियां होती है, वृत्तियों का संघर्ष होता है, माया के अवरोध होते हैं। इन सब में काम करते करते मनुष्य का मन विचलित हो जाता है। मन का विचलित होना इसका अर्थ ये हो कि मन को कुछ अंश में ऐसी परिस्थितियों में रखना जिससे उसकी ताकत कम हो जाए। मन निर्बल हो जाता है। निर्बल होने का कारण यह है कि उसको कहीं से कोई आलंबन नहीं मिलता है। वैसे तो कहा गया है कि मन है वह मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो हो। मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है, मोक्ष का भी कारण है। पर बंधन ज्यादा मिलते हैं, मुक्ति कम मिलती है। जरा सोचे, सुबह अपने काम के लिए बाहर निकला हुआ कोई आदमी पूरा दिन काम करता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, व्यापार करता है, कुछ न कुछ प्रवृत्तियाँ करता है और ये करते करते थक कर घर पे आता है, बहुत थका हुआ होता है। इसमें भी कभी ऐसा हुआ होता है कि कोई उनकी धारणाएं गलत हुई होती है, उसको जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, पूरी निराशा लेकर वो वापस आता है। ऐसा तो चलता ही रहता है। तो मन कोई पहना हुआ कपड़ा तो नहीं है, इसको उतार कर कहीं लगा देंगे और शांति से सो जाएंगे। मन तो भटकने वाला है। तब मन को भी आराम की जरूरत होती है, चिंता मुक्ति की जरूरत होती है। और चिंता मुक्ति के लिए मन को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, कोई है जिसके भरोसे वो अपनी चिंताएं छोड़ सकता है। इस तरह से हमारे त्योहार हमारे मन को कहीं परमात्मा में लगा देते हैं। कहीं कोई ऐसी बात मन में आ जाती है कि आदमी को लगता है कि अरे ये तो चलता रहता है, भगवान मेरे साथ है। कर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इन सब शब्दों से हम परिचित हैं, पर हमें पता नहीं होता है हम कर्म क्यों करते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम कर्म न करें फिर भी जिंदा रह सकें। चलना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है। तो कर्म से मुक्त तो नहीं हो सकते हैं। तो कर्म तो बंधन देने वाला ही है। इन सब से मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा उपाय हमें मिला है, हमारे धर्म ने दिया है, वो है भक्ति। भक्ति क्या होती है? भक्त अपनी पूरी दुविधाएं,
अपनी सिद्धियां, अपनी अपकीर्ति, अपनी कीर्ति, अपने कर्म के सब परिणाम फलश्रुति परमात्मा को दे देता है। वो कहता है कि भगवान को सब अर्पण कर देता हूँ, कृष्णार्पण करता हूँ, और कृष्णार्पण करने से मन थोड़ा हल्का भी हो जाता है। भक्ति के बारे में बहुत सी बातें कही जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति को अव्यभिचारिणी कहा है। व्यभिचार करना यानी जो कुछ काम करना है, जो नीतिमय है, जो नीति से सिद्ध किया हुआ है, जो सबसे मान्य है, वो नहीं करना, व्यभिचार कर रहा है। व्यभिचार के लौकिक बहुत से अर्थ हैं। यहाँ व्यभिचार का अर्थ है कि भगवान के कार्य करने के अलावा दूसरा ही कुछ करना, भगवान में समर्पित न होना, भगवान से दूर हो जाना। यह भक्ति यदि अव्यभिचारिणी होती है, परमात्मा में संपूर्ण समर्पित हो जाती है, तो चिंता का कोई कारण नहीं है। खुद कृष्ण ने कहा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, न मे भक्तः प्रणश्यति। यह नाश यानी मृत्यु की बात नहीं है। भक्त कभी अवसाद में नहीं होगा, भक्त को कोई चिंता नहीं होगी, भक्त को ये नहीं लगेगा कि कल मेरा क्या होगा। उसको पता है कि कृष्ण मेरे साथ है। नरसिंह मेहता जैसे बहुत से भक्त जिनके कार्य भगवान करता रहा है, क्यों? तो उन्होंने पूरा जीवन भगवान को अर्पण कर दिया। भक्ति का अर्थ यह भी नहीं है कि भगवान सब कुछ करेंगे, वो ही हमारा काम करेंगे, तो हमें कोई करने की जरूरत नहीं है। अपने कार्य करते करते भी भगवान पर पूरा भरोसा रखना। जरा अलग तरह से सोचें तो मानो कि कोई सेठ है, उसने अपनी दुकान अपने एक आदमी को सौंप दिया और कहा है कि मैं बाहर जाता हूँ, तू पूरी जिम्मेदारी से काम करना। वो सोचता है कि सेठ तो यहाँ ही हैं, मेरे सामने ही हैं, सब देख ही रहे हैं, मुझ पर भरोसा रख रहे हैं, तो मुझे मेरे काम करने चाहिए। ये सोचेगा कि सेठ तो नहीं है तो मुझे काम करने की जरूरत भी क्या है, मैं बैठा रहता हूँ। ये भी सोचता है कि अब ये सब मेरा है तो मैं इसका दुरुपयोग भी करूँ, कुछ भी हो सकता है। भक्ति का एक सहज अपेक्षाकृत कोई गुण है, या तो भक्ति की कोई शर्त है, तो ये है कि संपूर्णतः समर्पित भाव से काम करना। भगवान है ही, वो देख ही रहे हैं, वो मुझे इनाम दे या न दे, वो मुझे प्रोत्साहित करे या न करे, मुझे मेरा काम करना चाहिए। इस निरपेक्ष अवस्था से जो भक्ति की जाती है वही सच्ची भक्ति है। लोग दिखावा करते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर जाना, बड़े बड़े सुंदर आवाज़ से लटके से प्रार्थना करना, लोगों को पता चलना चाहिए मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ। ये सब गलत नहीं है, ये सब श्रद्धा की बातें हैं। पर भक्ति तो अंतर प्रवृत्ति है, वो मन ही मन चलती रहनी चाहिए, बाहर दुनिया देखे या न देखे। भक्त अकेला हो तो भी भजन गाएगा, लोग सामने होंगे तो भी भजन गाएगा, एक व्यक्ति सामने बैठी होगी तो भी वो पूरी निष्ठा से भजन गाएगा, 5000 बैठे होंगे तो भी गाएगा। जो काम करेगा वो
समर्पित भाव से करेगा। भक्ति के ऐसी बहुत सी बातें हैं। यहाँ तो सिर्फ श्रद्धापूर्वक भगवान को समर्पित करने के लिए भक्ति कैसे करनी चाहिए, जैसे नारद जी ने जिसे प्रेम स्वरूपा कहा है। जहाँ प्रेम हो वहाँ कोई अपेक्षा नहीं होती है, प्रेम वहाँ कोई बदला नहीं होता है, प्रेम हो वहाँ ये होगा तो ही होगा, नहीं होगा ऐसी कोई बातें नहीं होती है। सामने वाले के सुख के लिए प्रेमी काम करता है। तो भक्ति भी प्रेम स्वरूपा है और भक्ति को अमृत स्वरूपा भी कहा है। अमृतमय है, जो जिंदगी देती है, जो अमृत तत्व देती है, जो अमृत से मिलाती है। परमात्मा खुद अमृत स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं उन्हें, सत्यचित और आनंद के स्वरूप है। परमात्मा के मिलने से असत्य नहीं रहेगा, परमात्मा के मिलने से दुख नहीं रहेगा, परमात्मा के मिलने से चित्त में कोई विरोधी भाव नहीं रहेंगे, कोई विचार भी नहीं रहेंगे। यहाँ आज हमने सिर्फ मात्र व्यभिचारिणी भक्ति क्या है इसकी बात की है। परमात्मा की कृपा होगी तो और बातें होती रहेगी। धन्यवाद।